नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश नई भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, जिसको हम ग्राम रोजगार सहायक सचिव के नाम से भी जानते हैं, तो इस भर्ती को लेकर कुछ महीने पहले विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अब यहाँ पर दोबारा से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इस भर्ती की सबसे खास बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। अब अगर इसमें एग्जाम नहीं होता है तो आपका सवाल ये बन सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती होगी, नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे, एक पंचायत से कितने फॉर्म डल सकते हैं, खाली पंचायतों का हम कैसे पता करेंगे, या फिर फॉर्म हमें कहाँ जमा करने होंगे। इन सब के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और जो ये भर्ती आपकी 2023 में होने वाली है, ये 2012 के भर्ती नियम के अनुसार होने वाली है। तो 2012 में भर्ती नियम क्या थे, उन सबको ऑफिशियल आदेश के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे सारे पॉइंट आपके क्लियर हो सकें कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, एक पंचायत से कितने आवेदन कर सकते हैं, खाली पंचायतों का आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भर्ती को लेकर जानकारी कहाँ से निकलकर सामने आई है, अगर आप यहाँ देखें, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, ऑफिशियल ट्वीट करके जानकारी दी है कि पंचायत सचिवों की भर्ती से खुलेंगे रोजगार के द्वार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंचायत सचिवों की भर्ती होगी, 7वें वेतनमान की प्रक्रिया जारी। ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। ग्राम पंचायत सचिवों की 7वें वेतनमान देने की कार्रवाई प्रक्रिया में है। ये कहना है यहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन के महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं। तो इन्होंने ये 21 मार्च को ऑफिशियली ट्वीट करके जानकारी दी है, यानी कि बहुत जल्द आपको इसको लेकर नोटिफिकेशन देखने मिल सकता है। तो चलिए हम चलते हैं 2012 के ऑफिशियल आदेश पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2/6/2012 के आदेश है, और इसी आदेश के तहत आपकी भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी पंचायत खाली है या नहीं है, तो देखिए, आपकी पंचायत का कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार सहायक सचिव के रूप में काम कर रहा है तो आपकी पंचायत भरी मानी जाएगी। अब ये खाली किस कंडीशन में मानी जाती है कि आपकी पंचायत से कोई व्यक्ति रोजगार सहायक सचिव बना था, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो इन कारणों में वो खाली मानी जाएगी। लेकिन अगर आपकी पंचायत का कोई व्यक्ति वर्तमान में काम कर रहा है, चाहे वो आपकी पंचायत में करे या फिर आपकी पंचायत से बाहर, तो वो पंचायत आपकी भरी मानी जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर आपकी पंचायत में कोई दूसरी पंचायत का व्यक्ति काम करता है तो आपकी पंचायत खाली मानी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अपनी अपनी पंचायत में आप अपने रोजगार सचिव के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कहाँ का है, आपकी पंचायत का है या फिर आपकी पंचायत से बाहर का है। अब यहाँ पर किस प्रकार से आपको आवेदन करने हैं, कहाँ पर आवेदन जमा होंगे या फिर कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस आदेश का विषय है ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक। तो किस प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अर्हता या योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अनिवार्य अर्हता, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण, या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2, या मध्य प्रदेश शासन केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण, या फिर समकक्ष शैक्षणिक योग्यता हो, यानी कि आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। अगला पॉइंट है नियुक्त किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है कि जैसे अगर 2023 में आपकी भर्ती होती है तो 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 साल। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थी का आवेदन ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको उस ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी हेतु आवेदन का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य एवं पर्याप्त है। किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदन को भी विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो आपको ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए, इसके साथ साथ वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है, और एक पंचायत से 3 लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगर 3 लोग आवेदन नहीं करते हैं तो बगल वाली पंचायत के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपकी बगल वाली पंचायत में 3 आवेदन नहीं है तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया आपकी रहेगी। स्वीकृत पद हैं, प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का प्रावधान है, यानी कि एक पंचायत में एक आपका ग्राम रोजगार सहायक सचिव हो सकता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर और आपको दिए गए हैं।
अब चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है यहाँ आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी। दूसरा पॉइंट है जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसी कार्यक्रम अनुसार रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में समस्त प्रक्रिया संचालित होगी। अगला है उपरोक्त समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी की जाएगी। तो आपको यहाँ पर आवेदन आमंत्रित करने की सूचना दी जाएगी। अब ये आवेदन आपको किस प्रकार से कहाँ पर जमा करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की सूचना की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी और संबंधित कार्यालय प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा कि ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए जारी सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की गई है। तो इस पॉइंट में आपको बताया गया कि इस भर्ती की जानकारी आपको कहां पर मिलेगी, ग्राम पंचायत कार्यालय में, जनपद पंचायत कार्यालय में और तहसील कार्यालय में। यहाँ के सूचना पटल पर आपको एक जानकारी लगी मिल जाएगी, तो उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत द्वारा अपने कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। तो जिस दिन यहाँ पर ग्राम रोजगार सहायक सचिव के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना आपको दी जाएगी, उससे 15 दिन तक आवेदन आपके जमा किए जाएंगे और जनपद पंचायत कार्यालय में आपके आवेदन जमा होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे एवं परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती जनपद पंचायत द्वारा संबंधित आवेदक को अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रदत्त की जाएगी। तो जब आप अपना आवेदन जमा करेंगे तो एक पावती जनपद पंचायत से आपको मिलेगी, तो उसको आप संभाल कर रखेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन जनपद पंचायत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के तत्काल बाद प्राप्त आवेदनों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित की जाएगी एवं जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद आपके आवेदन नहीं लिए जाएंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, दो प्रकार के आवेदन आपके यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि 3 के 3 आवेदन आपकी पंचायत से हों, एक ऐसे हो सकते हैं कि 3 में से 2 आवेदन आपकी पंचायत से हों, एक किसी और पंचायत का हो। तो किस प्रकार से आपके यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट है, जब कम से कम 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के हों, यानी कि एक ही पंचायत के तीनों लोग हैं, तो किस प्रकार से नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, अगर आपने 12th पास की है तो आपको उसके 100 नंबर मिलेंगे। अगला यहाँ पर है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अगर आपने इनमें से कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, उत्तीर्ण किया है, तो इसके आपको 50 नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पर ये डिप्लोमा देख सकते हैं, ये तमाम जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इनमें से कोई भी अगर आपने किया है तो इसके 50 नंबर आपको अलग से मिलेंगे। अगला यहाँ पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव। अगला पॉइंट है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेंशन या प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षण हो, तो इसके भी 10 नंबर यहाँ पर आपको अलग से दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों से BCom परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो जिन्होंने BCom उत्तीर्ण की है उनको यहाँ पर 30 नंबर अलग से दिए जाएंगे और कुल 200 नंबर का आपका मूल्यांकन रहेगा। तो 200 नंबर में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब यहाँ पर आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर समान क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थी हैं तो किस प्रकार से चयन किया जाएगा? उसके बारे में भी आगे आपको तमाम जानकारी दी गई है। अगला पॉइंट है कि जब 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के मूल निवासी ना हो, यानी कि एक कोई अलग पंचायत का है और 2 आपकी पंचायत के हैं, तो किस प्रकार से नंबरिंग यहाँ पर की जाएगी? सबसे पहला पॉइंट आपका सेम है कि 12वीं के 100 नंबर सभी को मिलेंगे, चाहे आपकी पंचायत का हो या फिर आपकी पंचायत से बाहर का। यहाँ पर अगर हम बात करें इन कंप्यूटर डिप्लोमा की, तो इनके भी 50 नंबर सभी को मिलेंगे, किसी भी पंचायत के व्यक्ति हो। अगला यहाँ पर है, रोजगार गारंटी में आपने अगर काम किया है तो इसके भी 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और अगर ITI में आपने प्रशिक्षण लिया है तो इसके भी 10 नंबर यहाँ पर सेम आपको दिए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BCom के आपको वहाँ पर भी 30 नंबर दिए जा रहे थे और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर एक फायदा आपको क्या मिलेगा कि ग्राम पंचायत का जो स्थानीय निवासी होगा उसको 25 नंबर अलग से दिए जाएंगे। क्लियर है? अगर तीनों एक ही पंचायत के हैं तो ग्राम पंचायत का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको वहाँ 25 मिलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग पंचायत से लोग हैं तो जो स्थानीय निवासी होगा
उसको यहाँ पर 25 नंबर अलग से दिए जाएंगे और कुल मूल्यांकन यहाँ पर 225 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से दो तरीके के मूल्यांकन आपके किए जाएंगे। अगर तीनों एक ही पंचायत के हैं तो 200 नंबर में मूल्यांकन होगा, और अगर तीनों एक ही पंचायत के नहीं हैं, एक कोई दूसरी पंचायत का है, तो 225 नंबर का मूल्यांकन आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक लोगों के अंक समान होते हैं तो किस प्रकार से चयन किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि सभी के नंबर 3 लोग हैं, तीनों के नंबर 150-150 होते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसे मिलेगी? जो अनुसूचित जनजाति महिला होगी। क्लियर है। और अगर अनुसूचित जनजाति महिला नहीं है तो अनुसूचित जनजाति पुरुष को सेकंड नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी। थर्ड पर प्राथमिकता दी जाएगी अनुसूचित जाति महिला को। चौथे नंबर पर प्राथमिकता है अनुसूचित जाति पुरुष को। उसके बाद 5वें नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला को प्राथमिकता मिलेगी। 6वें नंबर पर मिलेगी अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष को। 7वें नंबर पर सामान्य महिला को और 8वें नंबर पर सामान्य पुरुष को। इसके बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इनमें से 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं, दोनों अनुसूचित जनजाति महिला हैं, तो उनमें से फिर देखा जाएगा कि किसकी उम्र ज़्यादा है, और जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सी पंचायत खाली है कौन सी नहीं है, ये आप कैसे पता करेंगे। इसके साथ साथ आवेदन आपको कहाँ पर जमा करने हैं, आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 18 और अधिकतम 35। क्लियर है। कैटेगरी का फायदा आपको वहाँ पर अलग से मिलेगा, उसका रिलैक्सेशन आपको अलग से दिया जाता है। आवेदन कहाँ जमा होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। विज्ञापन कहाँ पर मिलेगा? 3 जगह पर, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत और आपके तहसील कार्यालय में। क्लियर है। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। जैसे विज्ञापन आ जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो वहाँ पर जब विज्ञापन आपका लग जाएगा उसके बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आप अपने जनपद पंचायत में आवेदन जमा कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे वो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और अगर आपके नंबर समान हैं तो किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी उसका क्रम भी यहाँ पर आपको जारी किया गया है। तो इन तमाम नियमों के आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।